नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। यदि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो आप लोग पढ़िए और इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा आप लोग उठाइए और अपनी पढ़ाई की धार तेज कीजिए। दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक है ओपन स्काईज ट्रीटी। आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आपको यह बता देता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ओपन स्काईज ट्रीटी, जिसे हिंदी में कहते हैं खुला आसमान समझौता या संधि। इस संधि पर यानी कि ओपन स्काईज ट्रीटी पर वर्ष 2002 में 1 जनवरी 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें टोटल 34 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? टोटल 34 सदस्य देश हैं। इसमें रूस और अमेरिका भी शामिल है। यह संधि एक प्रकार से हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना करता है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि से अलग होने की बात कही, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया कि वह इस संधि के नियम का उल्लंघन कर रहा है। इस वजह से अमेरिका इस संधि से अलग होना चाहता है। इस संधि के तहत 34 सदस्य देशों को एक दूसरे के हवाई क्षेत्रों में हथियारों के बिना आवाजाही करने की अनुमति है। इस समझौते के तहत करीब 1500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया गया है। इस संधि के तहत इन उड़ानों का मकसद सैन्य गतिविधि के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, साथ ही हथियारों के नियंत्रक और अन्य समझौते की निगरानी करना है। इस संधि के तहत हवाई अवलोकन का एक क्षेत्र स्थापित करती है तथा आपसी समझ को भी बढ़ाती है, साथ ही सभी प्रतिभागियों में विश्वास उत्पन्न करता है। संधि के सदस्य देश अपने सभी क्षेत्रों के निगरानी उड़ानों के लिए उपलब्ध कराने पर सहमत है, लेकिन रूस अभी भी कुछ क्षेत्रों में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी बात को लेकर अमेरिका इस संधि से अलग होना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि कल से 6 महीने बाद यूएसए अर्थात अमेरिका इस संधि का हिस्सा नहीं रहेगा, तथा साथ में यह भी कहा कि यदि रूस इस संधि का पूरी तरह से पालन करता है तो वह इससे अलग होने के फैसले पर पुनर्विचार करेगा। आपको बता दें कि इस संधि का सदस्य भारत नहीं है। इस संधि में ज़्यादातर शामिल देश उत्तर अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया के हैं। हम उन देशों के नाम भी देख लेते हैं। उन देशों के नाम में आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, फिनलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, तुर्की, बेल्जियम, बेलारूस, क्रोएशिया, बुल्गारिया, बोस्निया हर्जेगोविना, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, डेनमार्क, जॉर्जिया, रूस, आइसलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, यूक्रेन, स्लोवेनिया, कजाकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, पोलैंड और अमेरिका भी। भारत के इससे पहले किर्गिस्तान भी एक सदस्य है। किर्गिस्तान इस संधि का 35वां सदस्य है, लेकिन अभी इस बात की इसने पुष्टि नहीं की है, तो इसलिए 34 सदस्य ही माना जाएगा। भारत के संक्षेप में भी देख लेंगे। भारत की जापान के साथ एक ऐसी संधि है। भारत और जापान के साथ भी एक ऐसी ही संधि है, ना कि यही संधि है। भारत और जापान ने वर्ष 2017 में ओपन स्काई समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के अनुसार इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।